ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स आपकी तैयारी का साथी। Hello students, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, हमने जैसा कि आप सबसे वादा किया है, आज मैं फिर से हाजिर हूँ नए चैप्टर और नई चीज़ों को लेकर के। आप सब लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, उम्मीद है खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हमने आप सबके लिए जो चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है उसका नाम है ट्रेन और ट्रेन से संबंधी प्रश्न। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करने में मैथ, रेलवे की तैयारी करने में मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर आप लोग यही 2-3 चीज़ें पकड़ लेंगे अच्छे से, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, 4 चीज़ें, है ना? तो आपका रेलवे में एक नौकरी पक्की हो जाएगी। खूब बढ़िया तैयारी करिए, ठीक है? जीएस का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत देखते रहिए, वो तो सही है आपका, उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन आप लोग मैथ्स को देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, रीजनिंग जो है उसको सॉल्व करिए, साइंस ज़रूर देखिए। साइंस के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में ये रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं। और जितनी अच्छी आप लोगों की साइंस होगी, रीजनिंग होगी और मैथ्स होगी, इन 3 चीज़ों में पकड़ बना लीजिए, आपका रेलवे के एग्ज़ाम तुरंत क्वालिफाई हो जाएगा। आप लोग पूरे मन से तैयारी करते रहिए। मौसम भी बहुत ठंडा है, अच्छा है। मन से तैयारी करते रहिए, समय दीजिए पढ़ाई में अधिक से अधिक। और जहाँ जब ज़रूरत हो मोबाइल से आप लोग वीडियो को देखिए और अन्यथा मोबाइल ना चलाएं जो है ज़्यादा मात्रा में। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उधर आ रहा होगा कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, इसमें जो है एक फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? दूरी बराबर चाल और गुणे समय, ये फॉर्मूला है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। बस एक फार्मूला है, इसी फार्मूले पे सब खुलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और है, वो जान लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर पर सेकंड से में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड है उसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसी का उल्टा कर देंगे। मतलब कितना कर देंगे? 18/5 कर देंगे। मिनट और सेकंड आपको पता ही है पहले से। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है और 60 मिनट होता है, ये आपको पहले से पता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए जस्ट उसका उल्टा 18/5 से गुणा। ठीक है? एक फार्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसी फार्मूले पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 4 चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए और एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं और इसी फार्मूले को कहीं बगल में लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। चलिए
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए, एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये हमने बना दिया एक ट्रेन, इस तरीके से ट्रेन है ये, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म। देखिए, प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन जाएगी तो ट्रेन यहाँ से इंटर करेगी प्लेटफॉर्म में, पूरा इंटर करेगी। उसके बाद जब प्लेटफॉर्म से बाहर आएगी तो वो यहाँ तक बाहर नहीं आएगी तो ये पूरा दूरी कवर करती हुई जब अपनी लंबाई को पूरी ले लेगी तब वो प्लेटफॉर्म के बाहर जाएगी। तो मतलब आपकी कहने का मतलब ये हो गया कि प्लेटफॉर्म की कितने समय में पार करेगी। आप जब दूरी निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई, ये जो ट्रेन है जो इंटर कर रही है यहाँ से, इन दोनों लंबाइयों को जोड़ लेंगे, फिर आपकी कुल दूरी निकल के आएगी, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी पे है कि 120 किलोमीटर आपको क्या करना है, वही हमने देखा। डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी की लंबाई है और साथ में 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इस दूरी को पूरा कवर करना पड़ेगा। ये हो गई दूरी। और उसके बाद चाल क्या है, 120 किलोमीटर पर घंटा ना, और ये दूरी दी गई है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। फार्मूला हमने क्या बताया था, 5/18, इसको याद कर लीजिए। और गुणे समय में आप x मान लीजिए, समय हमको पता ही नहीं है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ गया, ये दूरी हो गई और ये चाल हो गई, समय आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 250 इज इक्वल टू, ये आ गया 12×5=60/18 ना, 12×5=60/18 गुणे x। इसको इधर लेते आइए, 250 गुणे 18/600। इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपका समय निकल के आ जाएगा 7.5 सेकेंड। आपका ऑप्शन में दिया गया है 7.5 सेकेंड। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने जब दूरी निकाला तो दूरी निकालने में हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में किसकी लंबाई, और साथ में इस ट्रेन की लंबाई, जो ये ट्रेन है इसकी लंबाई को हमने आपस में जोड़ दिया, तब दूरी निकल के आई पूरी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-1 सवाल लगेगा तो क्वेश्चंस और क्लियर होते जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, 1342 मीटर लंबी सुरंग, एक सुरंग है, मान लीजिए हमने ये सुरंग मान लिया, इसकी लंबाई है 1342 मीटर में 106 सेकंड लगाती है। देखिए, अब समय लग रहा है 106 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। हमको रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, याद कर लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूरी में हमको दोनों दूरियां जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रेन यहां से जब इंटर करेगी पूरा बाहर निकलने में उसको ना कितना लगेगा समय, यही निकालना है हमको। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। 1342 मीटर सुरंग की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है, और आपकी स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए 5/18 से गुणा करके, और समय कितना दिया गया है, 106 सेकंड दिया गया है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए 18 तियां 54 और यह हो गया 15। अब आपको क्या करना है, 1342 प्लस x बराबर 15 गुणे 106 निकालिए, कितना आ जाएगा, 15 गुणे 106 कर लेते हैं हम।
आपका 15 गुणे 106 बराबर आ गया 1590 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 248 मीटर यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये किसकी लंबाई आ गई? ये निकल के आ गई ट्रेन की लंबाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिक से चलिएगा। ठीक, अब फार्मूला देखिए, हमने एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया है, उसी पे सारे क्वेश्चन को लगाना है हमको। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चलिए ट्रेन बना लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये ट्रेन है हमारी और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड। 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना है। 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना है। चलिए ठीक है, दूरी निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला लगाना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और इनटू टाइम, 15 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपकी स्पीड मीटर में मीटर में निकालना है दूरी, इसलिए हम इसको 60 से भाग दे देते। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। आपका हो जाएगा, यहाँ आ गया 90,000 गुणे 15/60। 6 कम 6, 3 9 6 पंजे 30, 1500 गुणे 15 यानी 22,500 मीटर निकल के यही आपकी दूरी आ गई, मिनट में आ गई। अगर सेकंड में कहता तो 5/18 कर लेते किलोमीटर पर आवर को, लेकिन ये दूरी है, दूरी सेकंड में नहीं होगा। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर और या मीटर पर सेकंड में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन है। मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। और ट्रेन की लंबाई जो है वो 180 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है। यहां से यहां तक ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। एक पोस्ट को पार करने में, अब देखिए पोस्ट मान लीजिए, खंबा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहां पर हम मान लेते हैं कि एक खंबा है, यहां लगा हुआ है, इसी खंबे को इसको पार करना है ट्रेन को, ठीक है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो, तो प्लेटफॉर्म की भी दूरी जोड़ी जाएगी, है ना। प्लेटफॉर्म की भी दूरी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वो पोस्ट को पूरा एक बार में पार कर जाएगी, खंबे को। अब क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? कितना समय लगेगा? चलिए, स्पीड कितना समय लगेगा? समय का मतलब होता है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए समय निकालना है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितना दिया गया है? 180 मीटर। और स्पीड कितना दिया गया है? 90 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया गया है। और टाइम निकालना है ना। और उत्तर किस में है? सेकंड में दिया गया है। तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 180/25 को सॉल्व कर लीजिए। 180/25 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
7.2 सेकेंड। ऐसे आपको क्वेश्चंस को स्पीड में सॉल्व करना है ना, बिना समय लगाए हुए। यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 हो गया, और उसके बाद जब ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका 7.2 सेकेंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो चीजों का ध्यान रखिए, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजों को ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आ रहा होगा, कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में, ध्यान दीजिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन जो कि 180 मीटर लंबा है, कितना समय लगाएगी ना, ये निकालना है। अब प्लेटफॉर्म को नहीं कह रहा है कि उस आदमी को पार करना है ना, आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। प्लेटफॉर्म को पार करना होता तो दोनों दूरियां जोड़ देते, प्लेटफॉर्म को नहीं, उस आदमी को पार करना है ना। यहां पे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, हमने ये माना एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसी पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए मिस्टर एक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, इसको पार करना है ट्रेन को। प्लेटफॉर्म आदमी झट से इस पे निकालने के लिए उसमें क्या करेगा वो, कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देगा, ऐसा नहीं करना है। कितना समय लगेगा, वही फॉर्मूला आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है। आपकी 180 मीटर लंबी ट्रेन है और स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से सॉल्व कर लीजिए, समय आपको निकालना है, उसको x मान लीजिए, यानी t फॉर टाइम यहाँ लिख सकते हैं, x लिख लेते हैं। 18 3 54 3, और उसके बाद 180 भागे 15, यानी 15 एकम 15, 3 18, 15 दूनी 30, आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में गहराई से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद आपका बन जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितना है ये निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई को आपको मीटर में निकालना है। चलिए, लंबाई का मतलब वही डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितना है? 95 किलोमीटर पर आवर। और कितना समय लग रहा है? यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद समय कितना है? 18 सेकंड में पार कर ले रही है, बस इसी से निकल के आ जाएगा आपका। हाँ, मीटर में आंसर आना है, मीटर में आ जाएगा। 18 से 18 काट लीजिए, इसको लिख लीजिए 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45 और 2 47, 475 मीटर आपका आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी, कितना आसानी से लग गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उसमें एक पॉइंट कुछ बढ़ा देगा, कुछ घटा देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन को एक बार बहुत मन से पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। चलिए हम क्या करते हैं, 100 मीटर लंबा पुल है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, उसको हम x लिख लेते हैं।
टी लिख लेते हैं, है ना, टी ना लिखिए, एक्स लिखिए। उसके बाद स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, 5/18, और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। 18 से सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पे 100 + x बराबर 25 और गुणे 250 हो गया ये, x बराबर 250 माइनस 100, यानी आपका हो गया 150 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए सिलेक्ट किया हुआ था, और उम्मीद है वीडियो और आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और दोस्तों में शेयर करिए तभी उन लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है वो देखेंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा। ये इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा मोनेटाइज कराना या इस तरह की चीज़ें नहीं है, हमको जो आता है वो हम दूसरों को दें, यही मकसद है। ठीक है, थैंक यू।